बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में जो ना सिर्फ जिस्मानी ताकत देती है बल्कि दिल और दिमाग को भी सुकून बख्शती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलबीना की। ये वो ग़िज़ा है जिसकी तारीफ़ खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तलबीना बीमार के दिल को सुकून देता है और गम को दूर करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तलबीना क्या है, इसे बनाने का तरीका क्या है और इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद क्या क्या हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस सुन्नत नबी की मोजज़ाती नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तलबीना दरअसल जौ से तैयार करदा एक सादा सी ग़िज़ा है जिसे दूध और शहद के साथ पकाया जाता है। ये नरम, हल्की और ज़ोद हज़म होने वाली ग़िज़ा है जो जिस्म को तवानाई फराहम करती है और दिल को सुकून देती है। हदीस में आया है कि तलबीना बीमारियों में शिफा देती है। ख़ास तौर पे ये गम और अफसरदगी के लिए बेहद मुफीद है। होता है क्या है कि जब हम बीमार होते हैं तो फ़ौरन हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। ज़ाहिर है जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के पास है वो घर बैठे हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस हम लोगों की साथ पेश होने वाले वाक़यात से भी सीखते हैं। और तलबीना के तो हर कोई जानता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ख़ुद नोश फरमाते थे, ख़ुद इसको इस्तेमाल करते थे। और जो हम नबी का ज़माना था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब हमारे घर में कोई बीमार होता था तो तलबीना चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो बंदा बीमार होता है तो उसका खाना पीना तो वैसे छूट जाता है। ज़ाहिर है पहले से ही मरीज़ को खुद से भी दिल नहीं करता कि हम कोई चीज़ खाएं, लेकिन उस वीकनेस को दूर करने के लिए अगर तलबीना उस मरीज़ को दे दिया जाए तो क्या ही बात है। और हर बीमारी में हम तलबीना का यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी ग़िज़ा है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी बताऊंगी बिल्कुल सिंपल सादी है। मैं ख़ुद इसको ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि पहले तो किया था, जो बहुत पहले किया था, लेकिन अब यह है कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से एक डाइट के उस पर मैं इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैं आपके साथ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि इससे क्या क्या बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं। ठीक है जी, बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर इसको लास्ट में मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, इसके और मज़ीद फ़ायदे जान लेते हैं। जी दोस्तों, तलबीना दरअसल जौ से तैयार करदा एक सादा सी ग़िज़ा है जिसे दूध और शहद के साथ तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। ये नरम, हल्की और जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ा है जो जिस्म को तवानाई फराहम करती है और दिल को सुकून देती है। हदीस में आया है कि तलबीना बीमारियों में शिफा देती है, ख़ास तौर पर गम और अफसरदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तलबीना ज़हनी दबाव, गम, अफसरदगी और बेचैनी को कम करने में मदद देता है। हदीस में आया है कि तलबीना दिल को सुकून देता है और गम को दूर करता है, जो कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है। मतलब दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होता है। निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन है। तलबीना कब्ज़ को दूर करता है और मैदे के जितने भी मसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। आंतों की सफाई करता है और हाजमे को दुरुस्त रखता है। क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करता है। जौ में मौजूद जो विटामिन्स हैं, जो मादनियात हैं, जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं, जिससे बीमारियों से बचा जा सकता है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी हम तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ में क्योंकि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती का सबब बनती हैं। और जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तलबीना तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर वज़न कम करने के चक्कर में हम ऐसी डाइट कर लेते हैं जिसमें वज़न तो कम हो जाता है लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चलते चलते हम गिरना शुरू हो जाते हैं। मतलब चक्कर आती है, उल्टियाँ लग जाती हैं, एक अजीब हाल हो जाता है। भाई डाइट करें, किसने बोला आप डाइट ना करें। डाइट करके हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ऐसी हेल्दी प्रॉपर डाइट लेना है जिससे सेहत भी रहे और हम हेल्दी भी ज़िंदगी गुजारें और स्मार्टनेस भी हमारी कायम रहे। तो तलबीना उन ग़िज़ाओं में बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप इसका इस्तेमाल करें, चाहे तीनों टाइम आप तलबीना को खा लें, कोई नुकसान नहीं है। आप इसका ईज़िली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। वज़न को कम करने में मददगार साबित होता है। तलबीना देर तक पेट को भरा रखने का एहसास देता है और इसलिए वज़न घटाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चिकनाई कम है इसके अंदर, फाइबर सबसे ज़्यादा है, वज़न को कंट्रोल करने में बेहतरीन है।
कब्ज़ और बवासीर में भी फ़ायदा देता है। आजकल बवासीर का बहुत ज़्यादा एक ना चल गई है ये बीमारी भी, क्योंकि कब्ज़ लोगों की टूटती नहीं है, जिसकी वजह से बवासीर हो जाती है। जो में रेशे होते हैं, फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है, जो कब्ज़ को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। हाथों की हरकत को बेहतर बनाने के लिए तलबीना बेहतरीन ऑप्शन है। जचकी के बाद सेहतयाबी अगर हासिल करना चाहते हैं तो तलबीना को आप लाज़मी इस्तेमाल करें। जचकी के बाद ऐसा होता है ना कि वीकनेस हो जाती है, औरत एक नई ज़िंदगी उसको मिलती है। तो भाई जिस्म को ताकत देने के लिए और खून की कमी को पूरा करने के लिए आप तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि ये दूध की जो मिक़दार है उसको बढ़ाता है। और जो कमज़ोरी है बीमार, बुखार और कमज़ोरी में शिफा बख्श है। बुखार जो जिन लोगों को बार बार बुखार चढ़ता है, अगर वो चाहते हैं हमारे जिस्म का ये बुखार चढ़ने का जो अमल है वो रुक जाए, तो भाई इसके लिए आप तलबीना का इस्तेमाल करें, क्योंकि बुखार के बाद जो कुछ जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है वो आपकी सही हो जाती है। तलबीना तवानाई बहाल करता है, जिस्म को क़ुव्वत देता है और जल्द को सेहतयाबी होने में मददगार साबित होता है। बच्चों के लिए भी बेहतरीन है। जो बच्चे खाना नहीं खाते, अगर वो तलबीना खाएँ, उसका इस्तेमाल करें, तो यकीनन वो सेहत उनकी अच्छी बनेगी, कद उनका अच्छा होगा, बाल, आँखें, सब कुछ एवरीथिंग बच्चों की नशो में अच्छी होगी। तो आप उन तलबीना बच्चों को खिलाने की आदत डालें ताकि वो सेहतमंद रहे। इनके हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए जिस्मानी ताकत देता है, इसलिए तो बच्चों को खिलाना चाहिए। 6 महीने का जब बच्चा हो जाए उसके बाद तलबीना का यूज़ करवा सकते हैं। हम दूसरी चीज़ें भी तो बच्चों को खिलाते हैं ना 6 महीने के बाद, तो आप तलबीना का यूज़ करें। इसके अलावा इसके और मज़ीद फ़ायदे ये हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। जल्द और बालों के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इसमें ज़िंक और विटामिन मौजूद होते हैं। विटामिन बी इसमें मौजूद है। एनीमिया, खून की कमी के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपकी खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं कि मैं उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, तलबीना एक सुन्नत नबी के मुताबिक एक मुकम्मल शिफा बख्श ग़िज़ा है, जो ना सिर्फ बीमार बल्कि सेहतमंद अफ़राद के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं तलबीना को पकाने का तरीका क्या है। बहुत आसान मैं रेसिपी दूँगी। लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। अब सब अपने टेस्ट के हिसाब से इसका खाना इसको पसंद करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत ईज़ी वे है, जो जल्दी भी बन जाएगा। आपने क्या करना है कि 1 बड़ा टेबल स्पून जो का आटा है वो आपने लेना है, उसको हल्का सा भून लेना है फ्राई पैन में ना, बगैर तेल के आपने इसको भूनना है। जब उसमें खुशबू आने लगे तो 1 गिलास दूध लेना है, इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद यही जो आपने जो का आटा भुना है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता करके दूध में शामिल करेंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको रखना है और इसको पकने देना। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसको हल्की आंच पे पकने दें, और साथ में आप इसमें 1 से 2 खजूरें बारीक बारीक काट के वो शामिल कर दें, क्योंकि साथ में वो भी गल जाएगी। और इसके बाद है ना, जब 20-25 मिनट हो जाए तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा और अच्छी सी एक है ना खीर टाइप का हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लोग इसमें ना साबूदाना भी डालते हैं, और नट्स आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से आप सिंपल तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी अगर आप नट्स वगैरह शामिल करना चाहते हो, बादाम, अखरोट, मूंगफलियाँ, इस तरह से बहुत सारे नट्स शामिल करके आप इसको और मज़ीद जायकेदार बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े डालिएगा, सही है। तो ये बहुत आसान सा ये ना तलबीना तैयार हो चुका है, लेकिन इसको बहुत सारी इसकी रेसिपियाँ यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं, उस तरीके से ही बना सकते हैं। लेकिन जो मैं बनाती हूँ मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ईजी वे भी है और बहुत ना बजट फ्रेंडली भी है, तो कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, आराम से है ना आप जो का आटा मिल जाता है। तो ये तरीका था मेरा, लेकिन आप जिस तरीके से पकाना चाहें, बनाना चाहें, बना सकते हैं। खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद भी सेहतमंद रहें, बच्चों को भी रखें, घर वालों को भी। दोस्तों, तलबीना एक सुन्नत नबी के मुताबिक एक मुकम्मल शिफा बख्शीज़ा है, जो ना सिर्फ बीमार बल्कि सेहतमंद अफराद के लिए भी फ़ायदेमंद है। आप भी इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। उम्मीद करते हैं आज की मालूमात आपको पसंद आई। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।